अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज हम बना रहे हैं इमली आलू बुखारे की खट्टी मीठी चटनी, जो कि बहुत ईजी और बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बताऊंगी। इंशाल्लाह फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आप घर में बना लेंगे। उसके लिए देख लेते हैं किन अज्जा की जरूरत है। ये मैंने आलू बुखारे का पल्प लिया है, 1.5 कप मैंने आलू बुखारा लिया और उसको मैं थोड़े से पानी में सोक करके रख लिया। इसको तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए मैंने सोक कर दिया और फिर जैसे वो सारा आलू बुखारा नरम हो गया, फिर उसकी गुठलियां रिमूव करके पल्प रेडी हो गया। अच्छा जी, 1.5 कप आलू बुखारे का पल्प है, इमली का पल्प है 1 कप, क्रश चिली मेरे पास है हाफ टी स्पून, सौंफ है मेरे पास 1 टीस्पून और इसको मैंने थोड़ा सा पीस लिया है। ठीक है, अजवाइन है 1/4 टीस्पून, काला नमक मेरे पास है 1/4 टीस्पून और नमक मेरे पास सफेद जो रेगुलर घर में नमक होते हैं और वो मेरे पास है हाफ टी स्पून। चीनी मेरे पास है 3 टेबलस्पून, या रेगुलर घर की चीनी है 3 टेबलस्पून। लाल मिर्च पाउडर है हाफ टी स्पून और अदरक पाउडर मेरे पास 1/4 टीस्पून। ठीक है, अगर आपके पास जिंजर पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, जो घर में हम रेगुलर होता है अदरक, उसको आप सुखा लें और उसको फिर पीस लें और वो फिर आपका जिंजर पाउडर घर में रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, ऑयल मेरे पास है 1 टेबलस्पून और कॉर्नफ्लावर है 1 टेबलस्पून और पानी मेरे पास है 2 टेबलस्पून। अच्छा जी, ये जो मेरे पास पानी है ये मेरे पास है 1.5 कप। ठीक है, ये मैं चटनी बनाने में यूज करूंगी और जो मेरे पास 2 टेबलस्पून वो कॉर्नफ्लावर को मिक्स करने के लिए। ये जिसके सिंपल से इंग्रेडिएंट हो गए हैं। अब इसको बनाने का तरीका देखते हैं। जी तो व्यूअर्स, ये मैंने सब इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाल दिए हैं। बस जो मैंने आपको इंग्रेडिएंट बताए हैं, बस ये मैंने एक सिंपल पैन लिया है। ठीक है, खाली पैन लिया, कोई ऑयल नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। ठीक है, और आपने वो सारे इंग्रेडिएंट डाल देने हैं, जिसमें शामिल हैं इमली आलू बुखारे का पल्प मैंने डाला है इसके अंदर, क्रश चिली डाली है, सफ़ेद नमक, काला नमक, अजवाइन डाली है, सौंफ डाली है। साथ में ये आपको मैंने जो बताया था 1.5 कप पानी, ये आपने डाल देना है। ठीक है, तो ये है जी कि इसको डालने के बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर ढक्कन रख दिया और ढक्कन जैसे इसको बॉयल आना शुरू हो गया, ये देखिए जी मैंने इसकी आंच मीडियम कर दी थी ताकि इसको बॉयल आना शुरू हो जाए। अब आपका ये देखें जी, ये कंडीशन आ जाए कि बबल्स उठने लग गए हैं, फिर आपने इसके ऊपर ढक्कन रखना है और इसकी आंच कर देनी है आपने लो। थोड़ी सी आपने लो कर दी, मीडियम से, थोड़ी सी बिल्कुल लो नहीं करनी, थोड़ी सी भी लो करनी है और फिर इसको आपने पकने के लिए रख देना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें माशाल्लाह हमारी जो है इमली आलू बुखारे की जो चटनी हम रेडी कर रहे हैं, देखिए इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है और जब इसकी ये फॉर्म आ जाएगी तो फिर हमने चूल्हे को कर देना है बंद। ठीक है, क्योंकि अब हमने इसको ठंडा करना है। तो अगर आप या तो आप इसको किसी फ़ैन के नीचे ठंडा कर लें या फिर आप इसको ऐसे भी आप ठंडा करने के लिए छोड़ सकती हैं। तो व्यूअर्स, ये देखें सारा मैंने पर ठंडा करके इसके अंदर डाल दिया। अब मैं इसको ब्लेंड कर लेती हूँ। बस ये देखना है कि इसके अंदर जितनी गुठलियाँ थी वो सारी खत्म हो जाए। चलें जी, अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, इसकी थिकनेस कितनी है। ये देखें जी, ये है इसकी थिकनेस। ये देखें, ये मैं इसको उठा रही हूँ तो ये इतना थिक होना चाहिए और साथ एक दफ़ा चम्मच चला के देख लिया करें कि कोई गुठली रह तो नहीं गई। ये देखिए सारा माशाल्लाह बहुत अच्छा ब्लेंड हो गया। ये तो व्यूअर्स, इसको मैंने पैन में शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसकी आंच हम करेंगे थोड़ी सी मीडियम और इसको हम पकाएंगे। इसके बबल्स आने का हम वेट करते हैं। ये देखें व्यूअर्स, इसके बबल्स आने लग पड़े 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर। तो अब हमने क्या करना है, इसको मिक्स किया, एक दफ़ा चम्मच हिला दिया है। ये जो हमने लाल मिर्च रखी थी वो डाल देंगे, जिंजर पाउडर, ये रेडीमेड भी मिल जाती हैं चीज़ें, ये 2 टेबलस्पून ऑयल, चीनी। अब इनको हम करेंगे मिक्स। आंच मैंने मीडियम कर दी हुई है। कोशिश करें कि जब भी आप चटनी बनाएं तो आप नॉन स्टिक पैन लें, इससे क्या होता है कि नीचे नहीं लगेगी, वरना क्या होता है कि दूसरा जो स्टील होता है उससे भी लगना शुरू हो जाती है और वो फिर एक अलग सी न कड़वाहट सी स्मेल आ जाती है। तो अब इसको मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेती हूँ ताकि जो इसमें मिर्च डाली है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए और जो वो पक जाए और साथ में जो शुगर डाली है वो भी अच्छे से पक जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं इसको पकाते हुए। ये देखें साइड पे इसके बबल्स आने लग गए हैं ना,
हमें यही फॉर्म चाहिए थी, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, मैंने जो आपको कॉर्नफ्लोर बताया था 1 टीस्पून, और वो आपने अच्छे से इसको थोड़े से पानी में मिक्स कर लिया, और इसी स्टेज पे आपने थोड़ा-थोड़ा करके डाल देना है, ताकि कॉर्नफ्लोर भी साथ-साथ पक जाए, और इसको जल्दी-जल्दी सारा अच्छे से मिक्स कर लेना है। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए कॉर्नफ्लोर डाल के फिर हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, और आंच आपने इसकी मीडियम से थोड़ी सी लो कर लेनी है। पहले मीडियम हाई थी और अब मीडियम लो कर लेनी है, ताकि जो कॉर्नफ्लोर इसकी गुठलियाँ ना बने और अच्छे से सारा पक जाए, वरना फिर ऐसे कच्चा जो कॉर्नफ्लोर होता है ना, उसका टेस्ट आता है मुंह में अजीब सा। इसको मैं 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी, ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छे से सारा पक जाए और सारा अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। जी तो व्यूअर्स, ये देखें मुझे 2 से 3 मिनट हो गए इसको पकाते हुए, और इसके बबल्स देखें माशाल्लाह बनना शुरू हो गए, ये पक गई है चटनी। अच्छा, इस स्टेज पे आप इसमें नमक मिर्च चेक कर सकते हैं, इस वाली चटनी में आप मिर्च डाल सकते हैं इस स्टेज पे भी, ठीक है। और जो है ना, आप अगर आपको नमक कम लगता है तो आप डालें, लेकिन मैंने इसमें नमक, चीनी, हर चीज़ जो खट्टी मीठी चटनी हमें बाहर से मिलती है सेम वही इंशाल्लाह टेस्ट आया है, और आपका भी इंशाल्लाह वही आएगा। और ये है कि अगर आप नमक को, अगर आप थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालना चाहते हैं, अगर आप थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो आप इस स्टेज पे डाल सकते हैं। अच्छा जी, ये जितनी मुझे थिकनेस चाहिए थी देखें बहुत अच्छी बनी हुई है कि इतनी थिक हो गई है। अब हम इसका करेंगे फ्लेम बंद, क्योंकि ठंडी होने के बाद भी थिक होगी, तो इसलिए इसको ज़्यादा भी नहीं हमने पकाना। और अब आपने इसको ठंडा करना है, अच्छे से ठंडा करना है, किसी पंखे के नीचे रख दें, या इसको वैसे ही फ्लेम बंद करके एक साइड पर रख दें, तो ये ठंडी होती रहेगी। चलिए अब इसको हम ठंडा करते, जैसे ही ठंडी होती है फिर मैं एयरटाइट जार में आपके सामने उसको फाइनल लुक के साथ दिखाती हूँ। जी तो भैया, ये देखिए माशाल्लाह इमली आलू बुखारे की चटनी रेडी हो गई है, और माशाल्लाह इसकी थिकनेस मैं आपको चेक कराती हूँ। ये देखें जी, इसकी थिकनेस देखें माशाल्लाह कितनी परफेक्ट बनी है। अच्छा जी, इसकी सबसे चटनी की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि ये आप इसको 1 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर भी कर सकते हैं। मतलब आपने एक जार बनाया, इस तरह के 2 या 3 जार बना लें, और वो आप 1 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। ये आप दही बड़ों में या पकौड़ों के साथ, या फिर आप इसको कचौरी के साथ, स्प्रिंग रोल के साथ ये आप चटनी यूज़ कर सकते हैं। और वैसे भी ये स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें काला नमक है, इसमें अदरक है, और वैसे भी आप स्पून के साथ भी खाएं तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और बाकी आप फिर मुझे बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, अगर आपको इमली आलू बुखारे की चटनी अच्छी लगी है, और फिर आप अपने फैमिली फ्रेंड से ज़रूर शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।